हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। तो आज आपकी भाषा पेडागोजी की क्लास 3 होगी। 2 क्लासें आपको मिल चुकी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। और साथ ही साथ आपको भाषा पेडागोजी की क्लासों के साथ ही आपको हिंदी पेडागोजी, हिंदी के मतलब प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। और अब आपको डेली प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्लास भी अवश्य मिलेगी। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। जैसा कि हमने भाषा के 2 कौशल पढ़ लिए थे और आज आपका ये तीसरा कौशल है, पठन कौशल। आशा करती हूँ कि आपने हमारी पहले 2 वीडियो जो आपकी भाषा की दी जा चुकी है वो अवश्य देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो उन्हें भी अवश्य देखें और अपना कोर्स कंप्लीट करें। तो आज है आपका पठन कौशल। साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है कि लिखित सामग्री को पढ़ना, यानी हमारे पास जो भी लिखा हुआ होता है, चाहे वो किताबों में हो, कॉपियों में हो, ठीक है, बोर्ड पर हो, कहीं भी हो, तो उसे को पढ़ना। ठीक है, पठन कौशल ग्रहणात्मक कौशल है। आपकी 2 भागों में चारों कौशलों को बांटा जाता है, एक आपका ग्रहणात्मक और एक आपका अभिव्यक्तात्मक, और ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट में मैं इनको फिर से आपको बताऊंगी कि ये दोनों क्या होते हैं। यह शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक है, यानी आपका जो पठन कौशल है ये शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक होता है। पठन कौशल में विद्यार्थी पढ़ने के साथ चित्रों को भी देखते हैं, जिससे उनके ज्ञान का सामान्यीकरण होता है। यानी बच्चे जब किताबों को पढ़ते हैं तो उनकी जो किताबें होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रिंट समृद्ध होती है। यानी बच्चों के पास प्रिंट समृद्ध बुक अवश्य होनी चाहिए, किताबों में चित्र अवश्य होनी चाहिए, तो ताकि उनके वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं पढ़ करके उसका सामान्यीकरण हो सके। जैसे कि बच्चे मोर पढ़ते हैं तो मोर का अगर वो चित्र देखते हैं तो वो उस चीज का सामान्यीकरण कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक अर्थात किसी चीज को ग्रहण करना, यानी दूसरे के विचारों को ग्रहण करना। तो ग्रहण हम कब करेंगे, जब हम किसी चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, किसी के भावों विचारों को पढ़ेंगे तब, ठीक है, तब हम ग्रहण कर सकते हैं, या फिर हम सुनकर, या फिर हम उसके भावों को, उसके विचारों को सुनेंगे। तो ये दोनों आपके ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, तो पढ़ना और सुनना। आगे बढ़ेंगे हम। अब पठन कौशल के क्या उद्देश्य हैं। पठन कौशल शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, यानी हम जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं विद्यालय में तो उसके लिए पठन कौशल अवश्य हमें आना चाहिए, हमें किताबें पढ़ना अवश्य आना चाहिए, जो भी लिखित सामग्री हमारे पास होती है। पठन कौशल ज्ञानोपार्जक का साधन है। छात्र पढ़कर उसका भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाएं, पठन का ये उद्देश्य है। ठीक है, यानी जब तक पढ़कर हम उसका अर्थ नहीं समझ सकते, उसका भाव नहीं समझ सकते, तब तक पठन कौशल नहीं माना जाएगा। यानी क्या लिखा है, उसका भाव क्या है, तो हमें उसके भाव को बच्चे में विकसित करना है, तो हमारे उद्देश्य है। अब पठन संबंधी त्रुटियां हैं कुछ आपकी। तो पठन संबंधी त्रुटियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि अटक अटक कर पढ़ना, बच्चे अटक अटक कर पढ़ते हैं। गति न होना, यही मतलब गति के साथ, पूर्ण लय के साथ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, रुक रुक करके पढ़ते हैं। दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई न देना, कुछ बच्चों में दृष्टि दोष होता है तो अक्षरों को ठीक से नहीं देख पाते हैं, तब भी पढ़ने में उन्हें कठिनाई होती है। पाठ सामग्री का कठिन होना, या फिर पाठ सामग्री बहुत ज्यादा बच्चों के लेवल से कठिन होती है, हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो आपके बच्चे फर्स्ट लेवल के होते हैं उनकी जो किताबें होती हैं तो वहां बिल्कुल छोटे छोटे आपके वाक्यांश दिए गए होते हैं। अक्षर या संयुक्त अक्षरों संबंधी त्रुटियां, यानी बच्चे अक्षर नहीं जानते हैं, जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर उनका उनको ज्ञान नहीं होता है। मार्गदर्शन का अभाव, यानी बच्चे देखो पढ़ते समय शुरुआती पढ़ने में सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन अगर उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाता है तो बच्चे अच्छा पढ़ना सीख जाते हैं। अध्यापक का व्यवहार, और अध्यापक का व्यवहार कैसा है, बच्चा देखो पढ़ने में अगर गलतियां करता है, अगर बच्चे का, अगर अध्यापक का व्यवहार अच्छा है तो बच्चा अपनी समस्याएं वहां रख सकता है और अपनी समस्याओं को समाधान टीचर से पूछ सकता है।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण होता है आपका। पठन कौशल विकसित करने की विधियां। अब पठन कौशल आप बच्चों में किस तरीके से विकसित कर सकते हैं? तो पहला है आपका वाक्य विधि, यानी वाक्य पूरा करो, इस तरीके से आप बच्चे से करवा सकते हो, पढ़वा सकते हो। और वाक्य विधि यानी बच्चे को लंबे लंबे वाक्य आप दे सकते हो। सेंटेंस पढ़ने के लिए कहानी विधि, बच्चे से कहानी पढ़ने के लिए कर सकते हो। वर्ण बोध विधि, तो बच्चे से आप वर्णों का बोध करवा सकते हो। देखो और कहो विधि, यानी आप बच्चे से कोई भी चित्र दे सकते हो और बच्चा उसको देखता है, या फिर आप उसको कोई पाठ दीजिएगा, उसको देखेगा और पढ़ेगा किताब को। तो ये कुछ पठन कौशल विकसित करने की आपके विधियां हैं जो बच्चे में आप कर सकते हो। अगला है आपका लेखन कौशल, और ये आपका चौथा कौशल है लेखन कौशल, अर्थात लिखना। लेखन कौशल में ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी जो ध्वनियां हैं तो इसको प्रतीकों के रूप में, जैसे हमने ध्वनि निकाली क, ठीक है, तो क को हमने और इस तरीके से इसको व्यक्त कर दिया, ये हमारा प्रतीक है, ठीक है। लेखन कौशल द्वारा व्यक्ति भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो लेखन कौशल के द्वारा यदि हमारे मन में क्या भाव है, क्या विचार है, तो इस तरीके से व्यक्त करता है मनुष्य। लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशल के क्या उद्देश्य होता है, तो यहाँ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि लेखन कौशल द्वारा व्यक्ति भावों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे आपके कवि होते हैं, ठीक है, कहानीकार होते हैं, वो अपने भावों को ही तो व्यक्त करते हैं, जो एक कहानी का रूप लेते हैं, एक कविता का रूप लेते हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशल के क्या उद्देश्य होने चाहिए? शब्दों की शुद्ध वर्तनी, यानी लिखते समय बच्चा शुद्ध वर्तनी का प्रयोग सीख जाए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, लिखते समय विराम जो चिन्ह होते हैं हमारे, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ठीक है, इनका उचित प्रयोग बच्चा सीख जाए। यानी उचित प्रयोग बच्चे को आपको सिखाने हैं, ये आप टीचर का, और ये उद्देश्य लेकर के हमें चलना है। अनुलेख लिखना, श्रुतलेख लिखना बच्चा सीख जाए। व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करने में सक्षम बनाना, यानी लिखते समय बच्चे को अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना होता है, व्याकरण संबद्ध जो भाषा होती है उसको लिखने में सक्षम बनाना होता है। विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेगा, यानी जो भी विभिन्न रचनाएं होती हैं तो ऐसे वाक्यों का शुद्ध गठन बच्चा करना सीख जाए। फिर आपका लेखन कौशल के गुण, तो लेखन कौशल के क्या गुण होते हैं? लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो। लेखन कैसा होना चाहिए? लेखन सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए। सुडौल का अर्थ होता है कि मतलब सभी वर्ड, सभी अक्षर एकदम से बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अक्षर छोटा लिख दिया बच्चे ने और एक बड़ा लिख दिया। तो ये सारी चीजें हमें बच्चे में सिखानी होती है। भाषा व्याकरण सम्मत हो, प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता हो, भाषा शैली प्रभावोत्पादक हो, यानी एक प्रभाव छोड़े। लेखन शिक्षण की विधियां, तो लेखन शिक्षण बच्चे में आप किस तरीके से विकसित कर सकते हो? सुलेख के द्वारा, श्रुतलेख के द्वारा। श्रुतलेख क्या होता है? श्रुतलेख यानी सुंदर सुंदर राइटिंग बच्चा लिखता है, ठीक है, तो वहां से भी बच्चा लिखना सीखता है। श्रुतलेख आप बोलो और बच्चा सुन सुन करके लिखे। मांटेसरी विधि, मांटेसरी विधि में यानी बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े यानी अक्षरों को टुकड़ों में दिया जाता है, फिर बच्चे उसको पूर्ण करता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि, बच्चे अक्षरों को देख करके स्वतंत्र रूप से अनुकरण करके लिखता है। और लेखन का अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा हमें बच्चे में लेखन का अभ्यास भी कराना है। तो ये लेखन शिक्षण की कुछ विधियां हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे बच्चे को लिखना तभी सिखाया जाए जब वह रुचि ले, ठीक है। बच्चे का जब तक लिखने में रुचि नहीं हो तब तक लिखना नहीं सिखाया जाना चाहिए। और जब तक उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो भी परिपक्व नहीं हो जाती, जब तक बच्चा पेंसिल पकड़ना नहीं सीख जाता, ठीक है, तब तक भी वो लिखना नहीं सीखता है। सरल अक्षर से कठिन अक्षरों की ओर बढ़े। प्रारंभ में आकार बड़ा हो, प्रारंभ में बच्चे बड़ा बड़ा लिखते हैं, फिर छोटा, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना, प्रत्येक बालक एक जैसा नहीं लिख सकता, आपको व्यक्तिगत विभिन्नता पर अवश्य ध्यान देना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं लिख सकता है। पढ़े हुए अंश को लिखवाना, यानी बच्चे ने जो भी पढ़ा है अगर आप उसी अंश को लिखवाते हो तो बच्चा अच्छे से लिख पाता है, जल्दी से लिख पाता है। अब देखो आपके दो कौशल हैं, जैसे ये कौशल आपका अभिव्यक्तात्मक, ठीक है,
और एक आपका होता है ग्रहणात्मक। और यहाँ से प्रश्न सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक यानी हम भावों और विचारों को जिन कौशलों के द्वारा व्यक्त करते हैं वो हमारे अभिव्यक्तात्मक होते हैं। तो व्यक्त हम कहाँ करेंगे, या तो हम लिख करके करेंगे किसी चीज को, ठीक है, या फिर हम बोल करके। तो लिखना यानी लेखन कौशल, और बोलना, ठीक है, यानी वाचन कौशल। तो ये दोनों आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ग्रहणात्मक में किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण की ही चीज को या तो हम पढ़ करके करेंगे या फिर हम सुनकर। तो पढ़ना और सुनना ये आपके ग्रहणात्मक कौशल हैं, और ये दोनों आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके सीटेट में बनता है। ऐसी ही डेली क्लासें आपको चैनल पर मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आप नोट कर सकते हो 6396794071। तो यहाँ आप अपना कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी अवश्य मिलेंगे।